ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है काफी हद तक, क्योंकि ये डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, अब हम इसको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से समझेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे इनके, पहले हम कॉन्सेप्ट को अपनी क्लियर, ठीक है, भी कुछ करेंगे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिड हो जाए। ठीक है, एक प्रॉमिस कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ये वीडियो देखिएगा और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि जब आपके सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं तभी आप चीजों को जल्दी और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। सेंस ऑर्गन जानते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। चलिए आज आते हैं, सबसे पहले हम एपी जानते हैं। एपी की डेफिनेशन से पहले उनके रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। जैसे क्या नाम हुआ, एक बच्ची का नाम है रिया। ठीक है, अब रिया नाम की जो बच्ची है डेली क्या करती है, 50 रुपीज सेव करती है। अब क्या हो गया, डेली क्या करती है 50, नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा 100, 150, 200। इसको क्या लेना था, शायद कुछ लेना था क्या? अच्छा, इसको समर वेकेशन पे जाना था, गर्मी की छुट्टी आपकी बीत चुकी है, इसकी आने वाली है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो सीरीज है ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आ जाते हैं, आपने घर में एक प्लांट लगाया, मनी प्लांट लगाया है। अब क्या कर रहा है, जब आपने उसको बाई किया था, मनी प्लांट इंडोर प्लांट है, काफी अच्छे से लग जाता है, काफी अच्छा प्लांट होता है। आपने जब उसको बाई किया था वो 10 सेंटीमीटर टॉल था, इतना बड़ा लगभग था। अब लेकिन क्या हो रहा है ना, रोज डेली मतलब डेली क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, डेली 5 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऐसे क्या हो रहा है, डेली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस चला ये भी क्या है, एक एपी ही है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है। कोई भी चीज एक फिक्स पैटर्न में इंक्रीज हो रही हो या एक फिक्स पैटर्न में डिक्रीज हो रही हो, जिसमें या एक फिक्स सब्ट्रैक्शन है एडिशन हो रहा है, उसी क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यू हैव सेव। अब मानो आपने 100 रुपए सेव किए ऑन द फर्स्ट डे, 250 ऑन सेकेंड डे, 200 ऑन थर्ड डे, 250 ऑन फोर्थ डे। अब ऐसे क्या हो रहा है, आपका 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। पहले आपने 100, फिर 150, फिर 200, 250, 300। अब ये जो सीक्वेंस क्या है आपका, क्या है, एपी। एक आसान सी डेफिनेशन जान लेते हैं एक्चुअल में एपी क्या होता है। एपी क्या होता है बेटा, कोई कंसेक्यूटिव दो नंबर्स हो, दो कंसेक्यूटिव नंबर, और उनके बीच जो डिफरेंस आ रहा हो हमेशा सेम आ रहा, उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। कुछ एग्जांपल को लेके हम देख लेते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। अब आप समझ रहे हो इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है +2 का आ रहा है। इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 का आ रहा है। अब और एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल हो गया 1, 3, 5, 7, 9। अब ये भी आप समझ गए हो क्या है, इसमें +2 का डिफरेंस चल रहा है। ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कैसा भी डिफरेंस हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, +2 का ही डिफरेंस हो। ठीक है, अब इसमें आप कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही कोई आपकी एपी हो, ठीक है, एक एपी का अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कोई एक एपी हो, जैसे मैंने क्या ले लिया 13 और आपका 17, 21 और 25। ठीक है, ऐसे 100। अब देखेंगे इसमें जो फर्स्ट वाला टर्म है, जो इसे फर्स्ट वाला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म उसको ए नाम दे दिया गया। उसको क्या नाम दे दिया गया, ए। और ए को ही क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म हमने नाम दे दिया। क्या उसका नाम, भाई घर बनाए हैं तो नाम भी तो देंगे भाई। कोई आया है तो उस नाम, हम सारी चीजों को नाम देते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं देते, हमारा काम है नाम देना, क्योंकि नाम से हम क्या होता है ना, कोई चीज आसान हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। अब इनमें क्या चल रहा है, फिक्स डिफरेंस चल रहा है। इनमें क्या चल रहा है, फिक्स डिफरेंस चल रहा है। तो इन डिफरेंस को क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसका नाम, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है, तो हमने कॉमन क्यों नाम दिया, क्योंकि कॉमन सभी में यही एक डिफरेंस है, अलग अलग नहीं। इसे क्या कह दिया हमने, कॉमन डिफरेंस नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये ए है तो ये क्या है, a+d। अब फिर अगेन इसमें डी ऐड करते रहे, क्या कर रहे हैं, अगेन इसमें डी ऐड कर रहे हैं, तो a+2d हो गया। फिर अगेन इसमें डी ऐड कर रहे हैं। हम हमेशा हर बार 4 ही तो ऐड कर रहे हैं, 4 ही तो एडिशन हो रहा है। तो इसी प्रकार ये चलता चला गया। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पे डी था ही नहीं, 0। जब ये सेकंड टर्म हो गया
मतलब एक पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड, ये तो समझ रहे हो ना। जब सेकंड टर्म हो गया आपको, यहाँ पे जब सेकंड टर्म हो गया D1 है, यहाँ पे जब थर्ड टर्म D2 है, तो ऐसे प्रकार अगर nth टर्म होगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। क्या लिख सकते हैं? a माइनस 1d लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की हमारी क्या हो गई? AP हो गई। ठीक है, अब a क्या है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a n माइनस 1d। nth टर्म निकालने का तरीका, हाँ काफी बार बच्चे पूछते हैं सर n और an में क्या डिफरेंस है? n बेटा हमारा टर्म होता है, किस टर्म की बात कर रहे हो? और an क्या होता है? जो उस टर्म पे जो नंबर होता है, उस टर्म पे जो नंबर होता है, उस टर्म पे क्या होता है? जो नंबर होता है, जो चीज होती है, जो भी। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे a b c d, अब ये फोर्थ नंबर पे, ये फोर्थ क्या है? n है, और d क्या है? an है। d क्या है आपका? an है। अब एक लास्ट टर्म, जैसे इन सबको सम करना हो तो किस फार्मूले से ऐड करेंगे? एक फार्मूला होता है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं, Sn इक्वल टू n/2। हाँ कहोगे सर इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी इसका डेरिवेशन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन चीजों को देख सकते हो, शायद आप इसको समझ गए होंगे, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं आप करवा देता हूं। बेटा देखो, अब जैसे आपने फार्मूला देखा था, उस फार्मूले में केवल कुछ ही चीजें हैं। an बेटा a प्लस n माइनस 1d। an जान के बेटा, an क्या कह रहा है? 78 कह रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका? 3 होगा। n तो हमें निकालना ही निकालना है ना। d तो आप देख रहे हो, इनका डिफरेंस ले लो बेटा। डिफरेंस क्या आएगा? 5 आ रहा है, ये इधर जाएगा, 75 हो गया। n माइनस 1 5। अब इस 5 को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 15 कर दे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25। n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 15 हो गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया? 15 प्लस 1, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देख लीजिएगा, जो चीज ना समझ में आई, आप जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, आप उसको मैसेज करिएगा। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। Sn का फार्मूला लगाना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़े, मिस्टर केविन अर्न द $40,000 पर एनुअल एंड हर सैलरी इंक्रीज बाय। अभी क्या करा? कोई चीज इंक्रीज हो रहा है, जैसे क्या रिया जो अपनी जो सेविंग्स थी उसकी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा? डी आपका क्या होगा? आपका डी क्या होगा बेटा? n माइनस 1, डी होगा 50,000। बहुत गजब तरीके से इंक्रीज होगा। तो n कितने सालों में? फर्स्ट 3 ईयर, 3/2। 2 a की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 40,000। गजब है, डॉलर में खेल चल रहा है। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है? 50,000। ठीक है, 4 लाख है, वो 50,000 4 लाख। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3/2 कितना हो जाएगा? 8 लाख। 1 2 3 4 5 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 लाख। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? टोटल 9 लाख। 9 क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 4 हो जाएगा इंटू 3। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 15 1 12 13 अप्रोक्स 13,50,000 डॉलर इसकी क्या हो जाएगी? 3 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी? मतलब टोटल इसको कितना मिल जाएगा? देन हाउ मच ही अर्न एट द एंड ऑफ द 3 ईयर? ये लगभग 13,50,000 डॉलर याद निकलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो फिर देखिएगा और खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ डिफरेंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।